जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जोगनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जोगनी एकादशी व्रत कथा और पारण का समय क्या है लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। जोगनी एकादशी व्रत कथा। जोगनी का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। जोगनी एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी, जिसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जोगनी एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति श्राप से मुक्ति पाता है। यह व्रत इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा कुबेर परम शिव भक्त था। वह पूरे विधि विधान से रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक था जिसका नाम था हेममालिनी। वह राजा की शिव पूजा के लिए रोजाना ताजे फूल तोड़कर लाया करता था। हेममालिनी की विशाक्षी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता था। एक दिन की बात है, राजा का सेवक हेममालिनी मानसरोवर से फूल लाने गया तो फूल लेकर सीधा अपने घर अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला गया। घर जाकर हेममालिनी ने फूलों को एक तरफ रख दिया और अपनी पत्नी के साथ बातें करने लगा, किंतु काम आतुर होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। वह भूल चुका था कि राजा ने मुझे किस काम के लिए भेजा था। उधर राजा सुबह से ही हेममालिनी की राह देख रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई तो राजा ने सोचा कि पूजा का समय तो बीतता ही जा रहा है, परंतु आज हेममालिनी पता नहीं फूल लेकर क्यों नहीं आया। रोजाना तो सही समय पर आ जाता था। ना जाने आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो पूजा के वक्त फूल लेकर नहीं पहुंचा। राजा ने मन विचार किया कि सेवकों को बेचकर पता कराना चाहिए। तो राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग पता करो कि हेममालिनी आज अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सेवक मानसरोवर पर हेममालिनी को तलाशने के लिए गए, लेकिन हेममालिनी वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सब जगह उसे ढूंढकर वह उसके घर गए तो उसके घर जाकर देखा तो वह अपनी पत्नी के साथ था। सभी सैनिक सीधे राजा के पास आए और कहने लगे कि हे महाराज, आज हेममालिनी तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगे कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह वर्षों से शिवजी की पूजा के लिए नियमित समय पर फूल लेकर आता है। अत्यधिक गुस्से के साथ राजा कुबेर ने हेममालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा के सैनिक हेममालिनी को बुलाने के लिए उसके घर गए तो वह तो बुरी तरह से डर गया और डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा उसे देखते ही बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में राजा कुबेर की होंठ फटफटाने लगे।
राजा ने गुस्से में कहा कि अरे अदम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से हेममालिनी उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी पत्नी भी अचानक से गायब हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अर्थात हेममालिनी अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। उसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरह चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अंतत तपस्वी थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो ब्रह्मा जी हो, और उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममालिनी वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि हे ऋषिवर, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तो हेममालिनी को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ हो गया और तू भयानक कष्ट भोग रहा है? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। महर्षि की बात सुनकर हेममालिनी बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममालिनी था। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिवजी की पूजा के लिए राजा को दिया करता था। एक दिन मैं मानसरोवर से सीधे फूल लेकर अपने घर चला गया और वहां अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। मुझे समय का बिल्कुल भी ज्ञान ना रहा और न जाने कब दोपहर हो गई। राजा फूलों का इंतजार करते करते क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। श्राप देते हुए राजा ने कहा कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर भयंकर से भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हेममालिनी, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जोगनी नामक एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जोगनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बहुत ही जल्द श्राप मुक्त हो जाता है। महर्षि के जय वचन सुनकर हेममालिनी बहुत ही खुश हुआ और उनके वचनों के अनुसार जोगनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करने लगा। इस जोगनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को गया। जय कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस जोगनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति श्राप मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, एकादशी की दूसरी कथा जिसे श्रवण करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक समय की बात है, श्री ठाकुर मंदिर के महंत, जो प्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कि यहीं कुछ देर विश्राम करे और भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम कीर्तन किया जाए। संजोग से वह स्थान एक वेश्या का था।
वेश्या वही पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता ना था कि जिस जगह वह रुके हैं वह स्थान एक वेश्या का है। वेश्या भी दूर से अर्थात अपने भवन से ही हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वेश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपज गया। उसने संभ्या को भाग्य जानकर, संतों को ज्ञात न हो यह जानकर और अपने बारे में कुछ ना बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लिया। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद और संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वेश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत की और महंत जी को प्रणाम किया। उसने बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं जहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ही रमणीय स्थान है। हमारे ठाकुर जी को भी यह स्थान संकीर्तन के बड़ा पसंद आया। अब वेश्या ने वह स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वह बिना जाने किसी भी अनजान व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता। अंत महंत जी ने उस वेश्या से कहा कि हम बिना यह जाने कि यह धन स्वीकार नहीं कर सकते कि आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है। वेश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच बता दी। वह बोली, मैं एक वेश्या हूँ और समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसने महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी उसके इस अनुग्रह पर दया आई, लेकिन वह बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वेश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया और मार्ग नहीं दिखाया तो भी संत धर्म की हानि होगी। महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वेश्या के सामने शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम तो यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर लेंगे तो समझ लेना कि उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान की है। वेश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा सुनकर उसने तुरंत संपूर्ण संपत्ति बेचकर ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वेश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब बात समस्त ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वेश्या के दान से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी उस वेश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी के सर्वविदित प्रेम भक्त भी थे, इसीलिए किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। जैसे ही वह वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वेश्या वही रज सवला हो गई। उसने अपना माथा पीट लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और मन ही मन वह सोचने लगी कि संत की कृपा हुई, ठाकुर जी का आग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि राज सवला हो गई। मंदिर में जाने के लायक ही न रहे। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। महंत जी ने वेश्या के हाथ से मुकुट लेकर संभ्या ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश कर श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धारण कराते, लेकिन ठाकुर जी धारण ही नहीं कर रहे थे। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाता था। अब महंत जी भी निराश हो गए और सोचने लगे, हमसे ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। वो अपने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो,
हमने तो उसी दिन उस वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार कर ही लिया तो फिर उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे? ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वेश्या के हाथ से ही धारण करेंगे। इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वह राजसवला है, इसीलिए वह मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की यह आज्ञा सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा ली। सभी विस्मित हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वह अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वेश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश करवाया गया। अपने हाथों से वेश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण कराने लगी। नैनों से आंसू की धाराएं बह रही थी, किंतु अवैध दशा हुई होगी। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा को तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखारविंद का मानो अभिषेक हो गया। वेश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप पेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वेश्या को वह पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाला करुण निदान प्रभु जब किसी भक्त की करुणा पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के पास। बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनने से ही एकादशी व्रत का पूर्ण माना जाता है और सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप अंतर्जामी है, सबके मन की बात जानते हो, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अविष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप युक्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। साप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही पड़ना था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मण करता हुआ बद्री वन में आया, जहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहसे स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपने परम सुंदर सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई।
जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तो तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मैं भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है, साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि जा तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे, या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादित्य देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वह मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वह तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटा कर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठ होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है और कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, व्यय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवियों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा जश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा ही लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखता तथा विजय का समाचार सुनकर दौड़कर मायावी जलंधर के पास गले से लिपट गई। इसी प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि संध्या नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का सती तत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को स्वीकार कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा
तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी और शालिग्राम जी की जय। तो दोस्तों, पारण का समय रहेगा 23 जून को सुबह 5:24 से लेकर 10:04 तक। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।